अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ सांताना इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की एक अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर होती है। इसमें पीएचडी के प्रोग्राम्स जो कि फुली फंडेड हैं वो इस टाइम ओपन हो चुके हैं और इसकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बहुत ही इजी प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्टूडेंट से उनकी एप्लीकेशंस मांगी हैं। तो इसमें अप्लाई का प्रोसेस आज चेक करते हैं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे और इस इंटरफेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। These are the available programs like PhD in robotics, PhD in agrobiodiversity, agrobiosciences, and then health sciences, economics, law, sustainability management, and human rights and emerging digital technologies, and PhD in translational medicine. ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसका एक कोर्स जो है वो ओपन कर लेती हूँ टैब में, जस्ट फॉर द गो। दो कोर्स बल्कि ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। एग्रोबायोडाइवर्सिटी एंड बायोरोबोटिक्स। तो यहाँ पे जब हम इन कोर्सेज़ को ओपन करेंगे तो इसकी सबसे पहले जो लास्ट डेट जो है वो 26 मई है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसर्च लाइन दी हुई है। रिसर्च लाइन से इनका जो मीनिंग है वो ये है कि वट एवर योर रिसर्च लाइन, लाइक आप किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं आपने वो चूज़ कर लेनी है और वो 3 से ज़्यादा चूज़ नहीं करनी। फैकल्टी मेंबर से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अगर कुछ भी इंटरनेशनल ऑफिस से आपने बात करनी है तो वो आप उनको ईमेल करके उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल का ये कोर्स होगा जिसमें 20 ECTS यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम जो है वो आपने एक्सटर्नल कोर्स वर्क से अर्न करने हैं, समर स्कूल से, प्रोजेक्ट वर्क से, एंड 160 जो है रिसर्च एक्टिविटी से होगा। अब बायो रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो जो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। एडमिशन्स जो हैं वो सक्सेसफुल एंट्रेंस जो है एग्ज़ाम आपने पास करना है, जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है उस बेस पे यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करेगी। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो फुल्ली फंडेड हैं 3 साल के लिए, ठीक है। हर साल इनको रिन्यू किया जाएगा। आपकी फ़ाइनल असेसमेंट होगी एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ओके। यू हैव टू मेंटेन योर CGPA, योर मार्क्स, योर परसेंटेज throughout the year in order to get the next year funding. So this is very important, and if you get the funding for the one next year, it is going to like इन्होंने हर साल जो है वो 50% जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इस साल आप 1000 यूरोज़ अगर आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपने 1500 यूरोज़ जो हैं वो आप वहाँ से लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है 50 फ्री मील्स होंगे यहाँ पे। आपको पर्सनल फ़ंड मिले जाएंगे रिसर्च के लिए। अगर आपका स्टे अब्रॉड में होता है तो आपको अकोमोडेशन वगैरह में तमाम हर तरह से ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। देन जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है, नो एप्लीकेशन फ़ी है और नो ट्यूशन फ़ी है एज़ वेल। इन द PhD बायो रोबोटिक्स में 100% एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी लाइक यूनिवर्सिटी जो है आपको खुद ही थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो आपको सेफ गार्ड करेगी फाइनेंशियली भी और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। कॉल फॉर द एप्लीकेशन देख लेते हैं। कॉल में क्या होगा। अगर रिसर्च लाइन में अब की भी बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी रिसर्च लाइन है, तो मैं यहाँ से इसको टैब में ओपन करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये इनके PhD के स्टूडेंट हैं, ये इनकी फैकल्टी है, ठीक है। इनकी फैकल्टी को भी इस टैब में ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इनकी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। और इसके बाद जो है वो कोर्सेज़ जो हैं वो अगर आपने देखने हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद अवेलेबल पोजीशंस इन्होंने बताई हुई हैं कि 15 पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल हैं और उसमें से 9 जो है वो इनका ये वाला स्कूल कर रहा है, लाइक उनको स्पॉन्सर कर रहा है, और 6 जो हैं वो ये वाला इंस्टीट्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो PhD बायो रोबोटिक्स में क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सब हर सब्जेक्ट में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। लाइक इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल रिसर्च इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्टरीज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से इंटरेक्शन मिलेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स मॉडर्न लेबॉर्टरीज जब आपको मिलती हैं ना, वहाँ पे आपका माइंड सेट ग्रो करता है कि येस यू कैन डू अ रिसर्च इन अ रेलेवेंट फील्ड। अपने रेलेवेंट फील्ड में जब आप रिसर्च करते हैं उस एक इन्वायरमेंट में, तो आप बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं। उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप्स की जो है पर ईयर आपको इतना फंडिंग मिलेगी 1808, 2200 जो है वो पर ईयर आपको हाउसिंग का मिलेगा और 26 मील्स जो है मंथली मिलेंगे। और वही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि 50% इंक्रीज़ इन द स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च पीरियड अब्रॉड, ठीक है। एंड देन जो है एन इंडिविजुअल बजट जो है फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी में आपको इंडिविजुअली भी आपको ये बजट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो एंटर द एग्जामिनेशन में PhD एडमिशन्स आ जाएंगे सब, और उसमें आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, CV जो है वो यूरोपास CV लाजमी बनाइएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। यूरोपास CV आपने सिर्फ यूरोपास नहीं बनानी, उसके बाद जो है आपने उसमें जो जो चीज़ें आपने अपना थीसिस किस तरह एक्सप्लेन करना है, अपना रिसर्च वर्क किस तरह एक्सप्लेन करना है,
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये बात तो हर बंदा बताता है कि यूरोपास सीवी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन यूरोपास सीवी में तमाम जो भी एक सीवी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको ज़रूर आपने मेक श्योर करना है कि उनको आपने शो करना है, अपने आप को कॉम्पिटेंट स्टूडेंट शो करना है। तो सीवी इज़ अ मिरर लाइक, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी एक यूरोपास सीवी बनानी है। देन मोटिवेशनल लेटर 1 पेज का बनेगा। रिसर्च प्लान जो है वो 3 पेजेस का बनेगा। रिसर्च प्लान जो है वो आपने रिसर्च लाइन से चूज़ करना है, ठीक है, जिसको मैंने अभी वैसे टैब में ओपन किया हुआ है, मैं इसको गेन कर लेती हूँ। सर्टिफिकेशन है विद ग्रेड्स एंड एग्जामिनेशन, आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, एंड देन जो है आपको इस बेस पे वो आपको मार्क आपका वेटेड एवरेज सिस्टम बनेगा, ठीक है। देन जो है वो समरी ऑफ द मास्टर्स डिग्री, वो आपने 3 पेजेस की बनानी है समरी मास्टर्स डिग्री की जो थीसिस की है, ठीक है। एंड देन जो है कॉन्टैक्ट्स देने हैं, 2 रेफरेंस लेटर हो जाएंगे। रिसर्च लाइन जो है वो आप 3 से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है इन्होंने कॉपी ऑफ द रेलेवेंट टाइटल बताई हुई है, किसी भी तरह का आपका आपने आर्टिकल लिखा है, आपका जर्नल है, आपका रिसर्च वर्क है, ठीक है, किसी लेबॉर्ट्री का, आपने कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार वगैरह अटेंड की है, वो हो गई, ओके। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो चीज़ हो गई। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने अलाइन कर लेना है बिफोर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप, बिफोर अप्लाइंग टू दिस पोजीशन, ठीक है। उसके बाद जो है ये बेनिफिट्स इन्होंने नीचे बताए हुए हैं, ठीक है। तो रिसर्च लाइन जो है वो मैंने टैब में ओपन की हुई थी। तो दीज आर द रिसर्च लाइंस फॉर द बायो रोबोटिक्स के लिए। तो ये इट्स अ वेरी ह्यूज लिस्ट। तो आपने क्या करना है, अगर लेट्स सपोज अगर आपका ब्रेन इंस्पायर्ड रोबोटिक्स है एंड सॉफ्ट रोबोटिक्स कंट्रोल है, तो यहाँ पे इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। रिसर्च एक्टिविटीज़ फोकस करती हैं किस पे, ब्रेन मॉडल पे, मोटर कंट्रोल पे, सेंसरी मोटर, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट इनका रेलिवेंट एरिया ये है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स हो गया, क्रिएटिव इंजीनियरिंग, सो यू कैन चेक योर रिसर्च लाइन हेयर, ठीक है। रिसर्च लाइन भी बोलते हैं इसको, रिसर्च यूनिट भी बोलते हैं। तो ये कोर्स टू कोर्स वैरी करता है। देन जो है ये पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं रोबोटिक्स के, जो इस टाइम यहाँ पे जो है वो ऑनगोइंग है या पढ़ रहे हैं। 2024 में कौन से थे, 2022 में कौन से थे, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया। और यहाँ पे 24-25 2025 के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये हैं। रिसर्च लाइन अगेन वही ओपन हो गई है। देन जो है वो एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे आ जाते हैं। ओके, वन थिंग आई हैड टू मेंशन हियर, वो ये है कि आपने अगर रिसर्च कोऑर्डिनेटर और फैकल्टी बोर्ड से अगर आपने कांटेक्ट करना है, अगर नहीं करना, दिस इज़ अ वेरी मस्ट एंड वेरी कॉर्डियल थिंग, क्रूशियल थिंग, सॉरी। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग टू अप्लाई फॉर दिस पीएचडी प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है, अगर लेट्स सपोज कि ये लियोनार्डो जो है इनके साथ इनका मुझे रिसर्च फील्ड लगता है कि मेरे रिसर्च फील्ड से रेलिवेंट है, देन आई विल टेक्स्ट हिम, लाइक मैं इनको ईमेल करूँगी इस पर, और मैं इनको बताऊंगी कि मेरा भी रिसर्च एरिया यही है या मेरी पब्लिकेशंस भी रेलेवेंट हैं। तो आपने इनका सबसे पहले तो आपने इनका रेलेवेंट एरिया पढ़ लेना। तो यू कैन सी कि इनकी तकरीबन 12 से 13 जो हैं पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो आपने जब देखना है कि दीज आर ऑल्सो माई रिसर्च एरियाज़ या मेरा रिसर्च टॉपिक मेरा यही रेलिवेंट बनता है, देन यू कैन ईमेल देम और यू कैन टेल देम कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट किस तरह कर सकती हैं, आप उनको सपोर्ट कैसे कर सकती हैं, ताकि वो आपका जो भी है सुपरवाइज़र बनने वाला है, तो वो आपका प्रोफाइल देखे और आपको एक एज अ यूज़फुल कैंडिडेट के तौर पे जो है वो आपको सिलेक्ट करे, ठीक है। सो दिस इज़ द अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ कि इसके में आपने आना है और यहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। 26 में यू कैन सी दैट इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको एप्लीकेशन जो है ख़ुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी मैंने इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया हुआ है, जस्ट ये भी ओपन हो जाता है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन का जो है वो स्टार्टअप देख सकेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट की हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3 लाइंस पे आना है। यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रहा होगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशंस पे आ जाना है। और जब आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, देन यू विल मेक पेमेंट ऑफ दिस, अपनी जो भी है उसको आपने फ़ी पे कर देनी है अपनी एप्लीकेशन की, ठीक है। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। तो ये अब जो है इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो कॉल फॉर द एप्लीकेशन में एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए मैंने की हुई है।
तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप खुद ही अप्लाई कर लेना है, क्योंकि हर स्टेप पे जो है वो आपसे किसी स्टेप पे डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहे हैं और किसी स्टेप पे जो है वो आपने डॉक्यूमेंटेशन अटैच भी करनी है, ठीक है। तो मेक श्योर यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू अलाइन ऑल ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, उन सबको आपने जो है हाईलाइट करना है, सबसे पहले अलाइन करना है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस तमाम प्रोसेस में आपको किसी भी स्टेप पे किसी भी तरह से कोई गाइडेंस चाहिए है, देन यू कैन ईमेल मी, यू कैन व्हाट्सएप में, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने इसका अपना पासपोर्ट यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अभी नेक्स्ट करूँगी तो नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्लिक कर देती हूँ। तो अगर आप इस थ्रू आउट द प्रोसेस किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए या आप जो है वो अप्लाई करने में आपको कोई इशू आ रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द गिवन व्हाट्सएप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।